नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड में अब धामी सरकार को 3 साल पूरे होने वाले हैं और इसको लेकर अलग अलग जगह जिला मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सरकार की 3 साल की उपलब्धियों को बताया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में 2022 के आम चुनाव में प्रदेश की जनता ने मिथक तोड़कर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर सेवा करने का मौका दिया है। सीएम ने कहा, देश की आजादी के बाद उत्तराखंड को यह सौभाग्य मिला है कि इस वर्ष समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का सरकार ने काम किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में धामी सरकार के 23 मार्च को 3 साल पूरे हो जाएंगे। इस अवसर पर प्रदेश भर में जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें सरकार की 3 साल की उपलब्धियों को भी बताया जाएगा। मुख्यमंत्री उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं के अनुरूप यहाँ की माताओं बहनों के उत्थान के लिए, नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए, यहाँ के मूल अस्तित्व को बचाने के लिए अनेक निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय हमने लिए। चाहे वो उत्तराखंड के अंदर देश की आज़ादी के बाद उत्तराखंड को पहला गौरव प्राप्त हुआ कि हमने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अंदर इस वर्ष से लागू कर दी। उत्तराखंड के अंदर लंबे समय से मांग थी कि यहाँ के मूल अस्तित्व से कोई समझौता न हो, यहाँ की ज़मीनें खुर्द बुर्द न हो, यहाँ की हमारी विरासत खराब न हो। हमने भू कानून, सशक्त भू कानून, भू सुधार के रूप में हम उसको लेकर आए हैं। चाहे धर्मांतरण रोकने का कानून हो, दंगा रोकने का कानून हो, ऐसे अनेक कानून बनाकर हमने देवभूमि उत्तराखंड की जो जन आकांक्षाएं थी, उन आकांक्षाओं के अनुरूप काम किया है। सरकार के 3 साल पूरे होने पर पौड़ी विधायक ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार द्वारा 3 साल की उपलब्धियों को गिनवाया। इस दौरान पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी और जिला अध्यक्ष कमल किशोर रावत ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां मीडिया के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक सरकार की लाभकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। विधायक पौड़ी ने कहा कि 23 मार्च को सरकार के 3 साल पूरे होने पर पौड़ी के रामलीला मैदान में बहुउद्देशीय शिखर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी शामिल होंगे। सर्वप्रथम तो मैं आज अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने पर अपने प्रदेश सरकार के मुखिया, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को और उनकी समस्त मंत्रिमंडल को और अपने समस्त उत्तराखंड के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नुमाइंदे हैं, आप सबको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आपके 3 साल की जो उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुंच रही हैं, जनता उनका लाभ ले रही है और सरकार के द्वारा भी सबसे निचली सीढ़ी में बैठे हुए व्यक्ति का ख्याल रखते हुए सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं और आज उनका लाभ जो है हर व्यक्ति ले रहा है। मैं इस अवसर पर सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जो इस निमित्त जो है 3 साल पूरे होने के अवसर पर प्रत्येक जिले में और विकास खंडों में ये जो है पूरे एक सप्ताह भर का कार्यक्रम है और 22 तारीख से ही शुरू हो जाएंगे। 23 तारीख से कार्यक्रम जिले स्तर पर होगा। यहाँ पौड़ी में जिले का जो कार्यक्रम है पूरे जिले का, वो रामला ग्राउंड में होने वाला है। यात्रा अब उसकी तैयारियां पुलिस ने
इसकी तैयारियां पुलिस ने शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि पुलिस प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ ही यातायात की व्यवस्था को लेकर तैयारी की गई है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के ठहरने, खाने पीने के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। इसके अलावा फर्जी रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। आपको बता दें कि ये 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है और इसको लेकर के अब उत्तराखंड पुलिस ने सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। आगामी जो हमारी 4 धाम यात्रा है, जो श्री धामों में श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए प्रॉपर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, उनकी सुविधाओं के इंतजाम किए गए हैं। साथ साथ जो ट्रैफिक सिस्टम है उसको दुरुस्त किया जा रहा है। समय समय पर लोगों फोर्स को ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरीके से रूट को वो डाइवर्ट करें, कहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशंस बनाएं। पहले इस क्रम में कभी कभी शिकायतें मिलती हैं फर्जी रजिस्ट्रेशंस की, तो इसी को देखते हुए वहाँ पे हम लोगों ने LIU की टीम को डिप्लॉय किया है। साथ साथ वहाँ पर सिविल में भी हमारे जो पुलिसकर्मी होंगे वो मौजूद होंगे और एक शिकायत केंद्र भी वहाँ पे बनाया जाएगा, ताकि किसी को भी किसी तरीके की ऐसी आकांक्षा लगे प्रोबेबिलिटी की कोई फर्जी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं तो वो हमें सूचित करे और इसमें हम कठोर कार्रवाई करेंगे। 4 धाम यात्रा को शुरू होने में अभी 1.5 महीने का समय बचा हुआ है और ऑनलाइन पोर्टल की सारी सुविधाएं भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं तमाम विभाग जो 4 धाम यात्रा के दौरान मुस्तैदी से काम करते हैं वो भी तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं 4 धाम यात्रा में सरकार का बड़ा अहम रोल है, जो गेस्ट हाउस में श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था करता है। साथ ही उत्तराखंड सरकार की कमाई का जरिया भी है। अधिकारी भी लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर विशाल मिश्रा का कहना है कि 4 धाम यात्रा को लेकर लगातार बैठकें की जा रही हैं। तीस अप्रैल से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा के लिए अब वाहन संचालन करने के लिए ग्रीन कार्ड का होना अनिवार्य है और ग्रीन कार्ड उपलब्ध न होने पर प्रशासन की ओर से कार्यवाही भी देखने को मिलेगी। RTO सुनील शर्मा ने बताया कि यात्रा के दौरान कई ज्यादा भीड़ होने की वजह से दुर्घटनाएं भी देखने को मिलती है। इसलिए 4 धाम यात्रा के दौरान 4 धाम रूट के अलावा अन्य धार्मिक स्थलों पर वाहन संचालन के लिए भी ग्रीन कार्ड अनिवार्य करने की पहल की जा रही है, जिसके लिए शासन को भी अवगत कराया जा चुका है। देखिए, कोई भी गाड़ी जो पीले प्लेट की है यानी कॉमर्शियल वाहन है, उसको 4 धाम यात्रा में जाने से पहले ग्रीन कार्ड बनाना आवश्यक है। इसके अलावा हम लोग इस पर भी विचार कर रहे हैं कि जो गाड़ियां अन्य धार्मिक यात्राओं पर जा रही हैं, जो 4 धाम यात्रा के दौरान चल रही हैं, उनके लिए भी ग्रीन कार्ड की व्यवस्था करी जाए, जिससे कि जो ये एक्सीडेंट की समस्याएं पिछली बार आई थी कि चोपता में गाड़ी जा रही थी, तो उसके लिए भी हम लोगों ने ऊपर अपना सजेशन रखा है। ऊपर से इसकी अनुमति मिलने के बाद 4 धाम यात्रा पीरियड के दौरान कोई भी 13 सीटर से ऊपर गाड़ी जाएगी तो वो ग्रीन कार्ड लेना कंपलसरी होगा, अनुमति इसके लिए मिल जाएगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में सड़क निर्माण कार्य का अब शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि गांधी चौक में राज्य योजना के तहत मोतीलाल नेहरू मार्ग पर 4 किलोमीटर लंबी सड़क के पुनर्निर्माण कार्य का ये शुभारंभ हुआ है। इस योजना को 273.43 लाख की लागत से पूरा किया जाएगा। गांधी चौक पर आयोजित कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी के साथ ही क्षेत्रीय सभासद और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री गणेश ने कहा कि मसूरी में पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए ये कार्य किया जा रहा है ताकि पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक मसूरी आते हैं और बेहतर सड़क सुविधा से उन्हें यात्रा में सहूलियत मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। देखिए, मसूरी पहाड़ों की रानी है। रानी को सुंदर होना चाहिए, ठीक है, और उसको सजाने संवारने का काम हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से कर रही है।
अभी आपने देखा होगा जॉर्ज एवरेस्ट को स्वरूप हमने बदला है, पूर्व में माल रोड को हमने ठीक किया था, और आज मोतीलाल नेहरू मार्ग जो एक व्यस्तम मार्ग है जिसकी हालत बहुत दयनीय थी, और क्योंकि टूरिस्ट सीजन शुरू होने वाला है, 1 महीने के अंदर टूरिस्ट भारी मात्रा में यहाँ पर आने वाला है, उसको देखते हुए उसका शुभारंभ हमने किया है। हॉट मिक्स का काम तो 15 दिन में खत्म हो जाएगा और 1 माह के अंदर नाली और जो शेष काम होगा वो काम पूरे होंगे। निकाय चुनाव में वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ियों को लेकर अब कांग्रेस मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान शुरू कर रही है। आपको बता दें कि इसी क्रम में कांग्रेस ने अपने तमाम जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी किया है। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस के ट्रेनिंग हेड सचिन राव की अध्यक्षता में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। अभी जिला अध्यक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, उसके बाद अन्य कार्यक्रम होंगे। उनको चरणबद्ध तरीके से कल शाम तक प्रशिक्षण चलाया जाएगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम कांग्रेस का यहाँ शुरू हुआ है, जिसमें प्रशिक्षण हो रहा है जिलाध्यक्षों का, महानगर अध्यक्षों का, फ्रंटलों का, जिसको कंडक्ट कर रहे हैं सचिन राव साहब, जो हमारे ट्रेनिंग हेड है ऑल इंडिया कांग्रेस के। और बहुत अच्छा प्रशिक्षण है। अभी जितने हमारे जिलाध्यक्ष हैं वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, उसके बाद इसका जो अन्य क्रम होंगे उनको चरणबद्ध तरीके से कल शाम तक चलाया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की कार्यवाही को लेकर जहां शासन स्तर पर कार्यवाही चल रही है, वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य निर्वाचन इन दिनों ग्राम की खुली बैठक में वोटर लिस्ट का प्रदर्शन कर रही है, जिसमें नाम हटवाने और चढ़ाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि ये अभियान शनिवार तक जारी रहेगा। जैसे ही मतदाता सूची दुरुस्त होगी उसके बाद उसे ऑनलाइन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई मतदाता सूची में न छूट जाए, इस दिशा में ये कार्य किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में नए क्षेत्रीय राजनीतिक विकल्प की आश तेज होती जा रही है और आपको बता दें कि उत्तराखंड स्वाभाविक मोर्चा का बैनर लेकर बाम्बी पवार उत्तराखंड की यात्रा पर निकल पड़े हैं। गढ़वाल मंडल के जिलों से शुरू हुई यात्रा कुमाऊं मंडल के बागेश्वर जनपद पहुंची। बागेश्वर में आयोजित चिंतन मंथन कार्यक्रम कुमाऊं संयोजक भूपेंद्र कोरंगा, लोकेश पांडे और रवि पाल के नेतृत्व में ये आयोजन किया गया है। और उत्तराखंड में नए राजनीतिक विकल्प को खोज रहे बाम्बी पवार सहित बागेश्वर के क्षेत्रीय चिंतकों का कहना है कि उत्तराखंड स्वाभाविक मोर्चा का गठन उत्तराखंड में नए क्षेत्रीय राजनीतिक विकल्प को तैयार करना है। मुद्दा तो पूरे उत्तराखंड का ही एक है, वो है उत्तराखंड का नवनिर्माण। उत्तराखंड को पिछले 25 सालों में जिस तरीके से लूटा है, खसूटा है भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने, तो कहीं न कहीं उन लुटेरों से उत्तराखंड को बचाना और क्षेत्रीय राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित होना, इसको लेकर के ये हम नहीं कह रहे हैं कि हमको स्थापित होना है। ये कहीं ना कहीं लगातार कई वर्षों से, जब 1.5-2 सालों से हम संघर्षरत थे तो लोगों के सुझाव आ रहे थे, तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना तमाम वो लोग जो अलग अलग संगठनों के माध्यम से राज्य को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे बेरोजगारी की, मूल निवास की, भू कानून की और तमाम पहाड़ की संस्कृति, अस्मिता, सभ्यता को बचाने की लड़ाई, तो हम सब लोग एक मंच पर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे के माध्यम से आए हैं और हमारा नारा है संकल्प एक विकल्प का। कुछ दिन पहले उत्तराखंड बाल आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना को देहरादून के कुछ निजी स्कूल द्वारा एडमिशन से पहले बच्चों के माता पिता से प्रवेश आवेदन पत्रों के शुल्क के रूप में अत्यधिक धनराशि वसूलने के मामले मिले थे, जिसके बाद डॉक्टर गीता खन्ना ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जांच कमेटी बिठाकर उन स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए हैं। इस बात पर उत्तराखंड बाल आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि खबर मिली थी कि कई स्कूलों द्वारा 3 से 5 हजार रुपए में प्रवेश फॉर्म बेचा जा रहा है, जिसे प्रवेश परीक्षा के शुल्क के रूप में वसूला जा रहा है। जबकि हम बहुत क्लियरली पहले भी ये ऑर्डर निकाल चुके हैं कि छोटे बच्चों की आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं ले सकते। ये हर तरह से नियमाविरुद्ध है। देयर कैन नॉट बी अ एग्जाम, आप सिलेक्शन नहीं कर सकते।
अब ये बात सही है कि अगर सीटें 10 हैं और आने वाले बच्चे 100 हैं तो आपको कोई तो प्रोसेस करना पड़ेगा कि 100 में से 10 को कैसे छांटे, तो आप लॉटरी करिएगा या आप निकटतम एड्रेस को प्रायोरिटाइज करिएगा। बट एग्जाम लेना चाइल्ड राइट्स के खिलाफ है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। पेरेंट्स को बुला के उनका मेंटल टॉर्चर करना उनके इंटरव्यू के नाम पे, ये बिल्कुल गलत है। और हमने पहले भी शिक्षा विभाग को चिट्ठी पिछले सत्र में भी लिखी थी, और अगर किसी भी स्कूल में एग्जाम हुआ है तो हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच की जाएगी। वक्फ बोर्ड की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि इन संपत्तियों की देखरेख के लिए बनी कमेटी के आय व्यय की जांच भी होगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि वक्फ बोर्ड की पहली बोर्ड बैठक ऑनलाइन माध्यम से हुई है। बैठक में वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों का ब्यौरा ऑनलाइन किए जाने के साथ ही गरीब बच्चों को मोदी धामी किट बांटे जाने का फैसला भी किया गया है। इस किट में ड्राई फ्रूट, दूध आदि को शामिल किया गया है। खुद जब ये कहा जा रहा है कि अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो रही है तो ये माना जाए कि मदरसे अवैध है। अब बात ये आती है अवैध किस किस रूप में अवैध माना जा रहा है। एक मदरसे को अवैध माना जा रहा है जिसकी शिक्षा की डिग्री जो बच्चों को नहीं दे रहे हैं, कि वो खाली अरबी और उर्दू तालीम पढ़ाई जा रही है केवल उन बच्चों को। तो सरकार का ये मानना है कि 14 साल 15 साल पढ़ने के बाद भी बच्चों के पासपोर्ट पर अगर अनपढ़ लिखा जाए तो उनके साथ ये इनजस्टिस है। जो उत्तराखंड के बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे वो बच्चे भी वो सब्जेक्ट्स पढ़ें और वो सब्जेक्ट्स के साथ साथ अपनी कुरान को पढ़ें। इसीलिए मॉडर्न मदरसे का एक कॉन्सेप्ट हम देवभूमि उत्तराखंड में लाए हैं, जो धामी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उत्तराखंड में जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में बाहरी लोगों द्वारा हो रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हिंदू रक्षा सेना और रुद्र सेना देवभूमि ने करार रुख अपनाया है। इस मुद्दे को लेकर हरिद्वार से वरिष्ठ महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी और हिंदू रक्षा सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश उत्तराखंडी देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अधिकारी सविन बंसल को ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमण पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। संगठनों ने आरोप लगाया कि बाहरी लोगों द्वारा अवैध कब्जे किए जाने से क्षेत्र का पारंपरिक और सांस्कृतिक स्वरूप प्रभावित हो रहा है, जिसको रोका जाना जरूरी है। जितने भी हमारे क्षेत्र में जिहादी आए थे, ये सब के सब आपको जौनसार बावर से बाहर नजर आएंगे। जब इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी तो ये किस हक से क्षेत्र में रहेंगे। वहीं दुनिया भर की ये योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं, न जाने कौन कौन सी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। जिस तरीके से भारत में रोहिंग्या मुसलमान घुस चुके हैं, बांग्लादेशी घुस चुके हैं, वैसे ही जौनसार बावर के अंदर भी ये घुसपैठिए घुस गए हैं। इनको जाना ही होगा शासन प्रशासन किस तरीके से इनको बाहर भेजती है, हमारे एसटी के जमीनों को मुक्त करती है, ये देखने योग्य बात है। लेकिन जो काम पिछले 3 साल से हम लोग करते थे, उसमें कर रहे थे, उसमें हम सफल हुए। और जो धर्मसभा हनोल में महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज की अध्यक्षता में हुई थी, वो आज कहीं ना कहीं सफल होती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड के रानीखेत में अब महिलाओं द्वारा शराब की दुकान खोलने का विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि विकास खंड ताड़ी खेत के गांव सोनी, देवली खेत और जाली खान में नवसृजित शराब की दुकान स्वीकृति और अवैध शराब बिक्री के विरोध में गांव सोनी में क्षेत्रीय जनता के साथ जन जागरण अभियान चलाकर संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत के माध्यम से जिला अधिकारी अल्मोड़ा को ज्ञापन भेजा गया है। ज्ञापन को नायब तहसीलदार रानीखेत को सौंपा गया है। बता दें कि ताड़ी खेत ब्लॉक के जाली खान और पवित्र बिनसर महादेव मार्ग सोनी देवली खेत के मध्य शराब की नई दुकानें खोलने का टेंडर आबकारी अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा निकाला गया है। इसका विरोध हुआ है। अवैध शराब और शराब की दुकानों का विरोध हो रहा है। वहीं पर अब कांग्रेस भी इसका विरोध करते हुए दिख रही है। अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी विधानसभा में रानीखेत जिला ब्लॉक व नगर व महिला कांग्रेस के आह्वान पर रानीखेत गांधी चौक पर भाजपा सरकार द्वारा रानीखेत विधानसभा के सोनी देवली खेत और जाली खान क्षेत्र में शराब की दुकानें खोलने के विरोध पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल का पुतला दहन कर विरोध जताते हुए दिख रहे हैं। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से जब रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल बने हैं, तब से उनको ये आपत्ति है और इस समय जो शराब की दुकानें
खोली जा रही हैं, उसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर योजना के तहत अब जानवी मार्केट और बस अड्डे को शिफ्ट किए जाने से नाराज व्यापारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ अपर रोड पर सरकार से नाराज व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और जानवी मार्केट बस अड्डे को शिफ्ट न किए जाने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि बस अड्डे को शहर से बाहर शिफ्ट कर दिया जाएगा तो यहाँ पर व्यापार ठप हो जाएगा। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने अधिकारियों की कार्यशैली से भी नाराजगी जताई है और कहा है कि अधिकारी समाधान निकालने की बजाय सरकार को गुमराह करते हैं। पौड़ी लाइन पुलिस में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त राज्य पत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा अधीनस्थ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों से उनके समस्त कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई और उनका समाधान करने के लिए संबंधितों को निर्देश किया गया। वह समस्त थाना प्रभारियों को अपने अपने थानों में नियुक्त अधीनस्थ कर्मचारियों की प्रत्येक माह मीटिंग को लेकर उनके कार्य की समीक्षा भी की जाएगी। उत्तराखंड में पलायन को रोकने के लिए और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए अब आंदोलनकारी लक्ष्मण सिंह बुटोला पौड़ी के सबधार खाल से केदारनाथ धाम के लिए साष्टांग दंडवत यात्रा शुरू कर दी है और जो कि आज घुड़दौड़ी पहुंची है। स्थानीय लोगों का उन्हें पूरा सहयोग मिला है और लक्ष्मण सिंह का कहना है कि वो पहले भी चित्रों के मुद्दों को लेकर आंदोलन कर चुके हैं और एक बार फिर पहाड़ की महत्वपूर्ण आवश्यकता है और समाज के हितों को लेकर वह केदारनाथ के लिए रवाना हो गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।